एग्जाम सेंटर में इन करने से पहले पेपर आउट, तो एक स्टूडेंट क्या करेगा। हम तो अभी देखते रहेंगे पुल बना नहीं, 2 महीना में पुल गिर गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी अभी उद्घाटन करके गए। अभी कोई हाल फिलहाल में घटना घटा था ना जी। हाँ। मुझे तो याद नहीं है। अभी मतलब न्यूज़ के चर्चा बना हुआ था कुछ दिनों से कि मतलब पुल बना और वहाँ उद्घाटन करके मुख्यमंत्री जी गए अपने आवास पर, पहले पुल फंस गया। इसका तो मेन रीज़न वही है। आप बोले ना कि कोई इंजीनियर बन गया, वो इंजीनियर बिना पढ़ाई करके ही बन गया, तो ऐसा ही ना पुल बनेगा। नमस्कार मित्रों, मैं प्रिंस मिश्रा फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल आरडीडी न्यूज़ पे। आज हम उपस्थित हैं बीके सिंह जी के पास में और इनसे बातचीत करेंगे बेरोजगारी को लेकर। और ये बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और इनका नौकरी नहीं हो रहा है, और सरकारी नौकरी के लिए पता नहीं कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। लगभग हमारे देखने से 6-7 साल से कर रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं हो रहा है। आखिर नौकरी नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो आरडीडी न्यूज़ के चैनल से माध्यम से जितने भी साथी और आपके दर्शक देख रहे हैं उन सब किसी को मेरा प्रणाम। देखिए, आज तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप इतने गंभीर समस्या आज लेकर आएँ और इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये तो मेरे सौभाग्य की बात है, और जब अच्छा लगता है तब कि कोई शिक्षित युवा इस मुद्दा को उठाए, ठीक ना। रही बात मेरी असफलता का मुख्य कारण करप्शन है, ठीक। बिहार का कोई भी पेपर बिना लीक हुए तो मतलब पूरा हो ही नहीं सकता। अब बिहार ही क्यों, कोई भी स्टेट आप देख लीजिए। अभी यूपी एसआई में भी दरोगा का पेपर हुआ, जो उसमें भी धांधली हुआ। अभी बिहार बीपीएससी का पेपर हुआ, उसमें भी लीक होगा। आप कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए, मतलब बिना लीक का तो कोई पेपर उठेगा मतलब बनेगा नहीं। तो बताइए एक युवा क्या करेगा। दिन रात आप मेहनत कीजिएगा और आप जाइए पेपर में। अब इन करने से पहले, पेपर में आप जब से एग्ज़ाम सेंटर में इन करने से पहले पेपर आउट, तो एक स्टूडेंट क्या करेगा आप बताइए, जो पढ़ने वाला युवा। तो आपके नौकरी कहीं ना होने का मुख्य कारण कहीं ना कहीं करप्शन है। अच्छा, ये करप्शन शुरू कैसे होता है? कहाँ से इसका स्टेज है शुरू होने का? आपका विचार क्या है इसके क्षेत्र में? देखिए, करप्शन का मुख्य कारण तो हम यही बदलेंगे कि अगर कोई भी मतलब सोचिए कि अगर किसी का भी जॉब हो रहा है और वो घूस देकर जा रहा है, मतलब सपोज कीजिए कि 10 लाख रुपया देकर वो मतलब वो जॉब पर चला गया, अब बड़े स्तर पर अधिकारी बन गया, तो वो सोचेगा कि हम 10 लाख रुपया दिए हैं तो किसी तरह हम 20 लाख रुपया कमाएं, ठीक ना। इसी के चलते तो लीक हो रहा है पेपर। जो आयोग बना है तो पेपर तो वो लीक नहीं करेगा, उसके अंदर में जो अधिकारी हैं पेपर वही लीक करा रहे हैं। अधिकारी वही पेपर लीक कराता है जो बिना शिक्षा के, बिना मेहनत के, बिना मेहनत के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बिना शिक्षा के और बिना मेहनत के अगर वो मतलब तख्ते ताक पर पहुँच गया, अपने सीट पर माने विराजमान हो गया, तो वो एक युवा का क्या जानेगा दुख कि पढ़ाई क्या होता है, एक नंबर परीक्षा में कैसे लाया जाता है। हाँ, वो पढ़ाई नहीं है तो पढ़ाई का मतलब क्या समझेगा? पढ़ाई नहीं तो पढ़ाई का मतलब क्या। मेरा मतलब यही उद्देश्य है कि मतलब जो पढ़ा ही नहीं है वो पढ़ाई के उद्देश्य क्या जानेगा, जैसे क्या जानेगा, ठीक। और जो सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी जो है, तो बेरोजगारी ये समस्या सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, बहुत सारे लड़कों के साथ है। तो इससे निपटने का कुछ उपाय बताइए। जैसे आप जैसे अगर होते बड़े अधिकारी तो आप कैसे निपटते इससे? देखिए, हम सोच रहे हैं, मतलब मेरा विचार है, हमारे जैसे तो मतलब करोड़ों युवा हैं जो बेरोजगार से अभी जूझ रहे हैं। आजकल के जो सरकार का जो सिस्टम बना है, इसका मेन उद्देश्य आरक्षण। हम सोच रहे हैं कि आप दुनिया का कोई भी चीज़ में आरक्षण दीजिए, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें आप कंपटीशन में आरक्षण मत दीजिए। आज हमारे मतलब पड़ोसी देश हैं, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इतना मतलब डेवलप क्यों है वहाँ के, मतलब देखते हैं कि हम डेवलप क्यों हैं। इसका मेन कारण है वहाँ का आरक्षण। वहाँ आरक्षण आपको टैलेंट पर मतलब जॉब मिलता है, ना कि आरक्षण पर जॉब मिलता है। आप 100 में 80 नंबर लाइए, जनरल का हम बात बोल रहे हैं, ठीक। आप 100 में 80 नंबर लाइए तभी आपका मतलब मेरिट में डाउट है, और आपके साथी जो मतलब कोई भी मतलब हमारे जो कास्ट से मतलब नीचे से बिलोंग करते हैं, उनका कोई मतलब 50 नंबर आए, 60 नंबर से उनका डाउट नहीं है। लेकिन ये 20 नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है, इसका जिम्मेवार मतलब कौन होगा? आरक्षण को लेके आप मतलब बहुत दुखी हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। आपके कहने का मतलब यही है? नहीं, आरक्षण ये नहीं कहने का आरक्षण नहीं होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण, एग्जाम में मतलब आरक्षण नहीं होना चाहिए। हमारे टैलेंट पर जॉब मिले। के चैनल के माध्यम से सरकार को आवाज़ उठाना चाहते हैं
कि देखिए आरक्षण देना है तो सब कुछ में दीजिए, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आरक्षण मत दीजिए। ठीक, आर्मी में 540 में जो दौर निकालना होता है तो उसमें आरक्षण का कोई ये नहीं होता है। अगर आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी से हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप जनरल के हैं तो आपके पैर में 2 किलो का वजन बांध दिया जाएगा, और एससी एसटी से हैं तो आपको खुले छोड़ के दौड़ाया जाएगा। आर्मी के वैकेंसी में ऐसा कुछ होता नहीं है। उसी टाइप से आप सोच रहे हैं कि जो भी सरकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, जो प्रतियोगी परीक्षा हो तो उसमें आरक्षण क्या। हाँ हाँ, सबसे पहले तो इसीलिए तो भारत की आर्मी से मतलब जो पड़ोसी देश है सब कोई डरता है। ठीक ना, इसे हम बोलेंगे कि भारत का यही तो आन बान शान है, इसीलिए तो बोलते हैं कि भारत का आन बान सारा आर्मी है। अगर यही चीज़ दे दिया जाता दूसरे जैसे आयोग को, दूसरे कमीशन को, तो फिर देश को भी लूट लेते हैं। वैसे तो देश को लूट ही रहे हैं अंदर अंदर। देखिए, देश को लूट रहे हैं इस बारे में तो चर्चा मैं नहीं बोल सकता, मैं तो युवा हूँ। और सबसे पहली तो मेन समस्या है बेरोजगारी। आप बोलें कि बेरोजगारी का आज लेकर बात आए हैं, इस बात का मतलब मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप युवा हैं और बेरोजगारी का चर्चा उठाएं। जो आजकल के जो नेता हैं सिर्फ मतलब जुमलाबाजी करते हैं, बोलते हैं कि युवा देश का भविष्य है, युवा देश का भविष्य है। और मतलब युवा का भविष्य का मतलब भविष्य को कचरा बना दिए हैं आजकल के नेता। हम सब नेता नहीं बोल रहे हैं, आजकल के मतलब कुछ नेता ऐसे हैं जो मतलब मीडिया के सामने आने के लिए बोलते हैं कि नहीं युवा को रिस्पेक्ट करो, युवा को ऐसे करो, और वो खुद ही युवा को परेशान कर रहे हैं। आप कोई भी, आप बेरोजगार हैं, हम हैं, आप किसी मतलब कैरेक्टर बनवाने चले जाइए सदर, मतलब छपरा सदर में महिला थाना के समय हम, आप कोई भी मतलब करेक्टर बनवाने चले जाइए, करेक्टर बना जाइएगा, बनवाने के लिए 10 रुपये दो। ठीक, आप बोलिएगा नहीं आप 10 रुपये दिए नहीं देंगे तो आपका फार्म ही नहीं बनेगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। नहीं, अभी तो शेड्यूल चेंज हो गया है, जैसे कि ऑनलाइन हो हम रहा है। पहले की बात बोलते हैं, आजकल तो हम एज लेप्स है तो आर्मी के बात तो नहीं, आर्मी का पहले तो आप देखते थे ऐसा बात होता था। हाँ, ऐसा शेड्यूल चेंज है तो शेड्यूल आजकल भी ऑनलाइन में ऐसा माध्यम हो रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से बोलना चाह रहे हैं कि आजकल जो नेट की प्रक्रिया से जो डिजिटल इंडिया में आप हैं कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, आपका आवासीय बन जाएगा, इसमें भी करप्शन चल रहा है। इसमें कैसे करप्शन चल रहा है? आप मतलब पैसा दीजिएगा, आपका मतलब 5 दिन में बन जाएगा। आप पैसा दीजिए, आपका 5 दिन में बन जाएगा। और आप जो पहले से ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उसका नहीं बनेगा। एक महीना हो गया, इसका मतलब जीता जागता सबूत मेरे पास है। आज मतलब 2 महीना से मैं फार्म अप्लाई किया हूँ ऑनलाइन का, ठीक, और अप्लाई किया हूँ, अभी तक मेरा आवासीय नहीं बना। और मेरे एक साथी, हम तो नाम नहीं रखेंगे आपके चैनल के माध्यम से, वो बोला कि नहीं आप मुझे इतना रुपया दो, हम जान पहचान है बना देंगे। अब बोलिए। अच्छा, जो RTPS काउंटर के थ्रू जो तो अप्रूव होता है, युवा को तो मतलब हर सिस्टम लूट रहा है। एक युवा को तो हर सिस्टम ही लूट रहा है। एक तो मतलब परीक्षा का जो आयोग है वो तो लूट ही रहा है। फार्म भरने जाइए तो इतना पैसा लगेगा, सोच रहे हैं ना। सबसे तो गंभीर समस्या है आज 3 साल से जो बहाली नहीं है, इस पर आर्मी का हो चाहे कोई भी, हाँ आर्मी का, हम मेन रूप से आर्मी का बोल रहे हैं। आप सोचिए कि जो लड़का आर्मी की तैयारी आज से 2 साल पहले से कर रहा है, वो मतलब फिजिकल पास है, मेडिकल पास है, और उसका रिटर्न नहीं हुआ है। सपोज डेट कीजिए, उतना तो लड़का पास सब किसी को तो जॉब मिलेगा नहीं, उसमें तो कोई ना कोई लड़का का तो ऑन मेरिट भी होगा, सब किसी को तो मेरिट बनेगा नहीं। सोचिए कि जो लड़का का मेरिट नहीं बनेगा वो उसका मतलब घर पे क्या बीतेगा, इसका जिम्मेवार सरकार लेगी। 2 साल में कोई काम करता कि नहीं करता वो? हाँ बिल्कुल घर आप अब हम बता रहे हैं कि जो मतलब वैकेंसी का रूल है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 दिन कम है या 1 दिन ज़्यादा है तो फार्म नहीं भराएगा। नहीं। लेकिन सरकार इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रही है। परीक्षा मतलब 2 साल से मतलब नहीं हुआ है, उसका कोई सरकार को लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, शेड्यूल मतलब 18 से 23 साल लेगा तो लेगा, आपका 24 साल होगा तो फार्म नहीं भराएगा। तो आप सोचिए कि वो युवा पर क्या बीतेगा, इसका जिम्मेवार कौन लेगा? तो सरकार तो इस मेन मुद्दा पर एक्शन उठाएगा ही नहीं। आप बोलिएगा तो दूसरे पर टाल देंगे कि हमारे ही नहीं, ये आयोग की काम है, ऐसा बोल के। आप कोई भी समस्या सरकार के पास ले जाइए, वो मतलब इस मेन मुद्दा पर तो सरकार आए ही गई नहीं, क्योंकि उसके पास तो जवाब है ही नहीं, तो आएगी कैसे? आप बताइए, जिसके पास जवाब रहेगा वही ना जवाब देगा। अच्छा, आपका सही बात है। ओवरऑल आपके कहने का मतलब है कि अगर अपने देश को लाइक जापान, अमेरिका, रूस जैसे अगर
डेवलप करना है तो हमें आरक्षण को हटाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो पेपर लीक करवाने वाले करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको पहले सस्पेंड क्या, उनको समझिए तो चयन मुक्त कर देना चाहिए। अगर वो पकड़े जाते हैं तो चयन मुक्त कर देना चाहिए। और ओवरऑल और जितने भी लड़के, अगर मान लीजिए कि आपका ही वैकेंसी अगर होता है 10 लाख रुपए देकर, तो आप चाहेंगे ही, मतलब आपकी जगह पे कोई भी हो चाहेगा ही मैं अपना पैसा जल्दी से जल्दी कमा लूँ। देखिए मतलब जो युवा जो है, जो स्टूडेंट मेहनत कर कर जब सफलता मिलेगी ना, तो वो मतलब करप्शन के हमेशा खिलाफ रहेगा। हम आपसे बोलें कि सब किसी में आरक्षण दो, लेकिन कंपटीशन की परीक्षा में आरक्षण मत दो। अभी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, आज 2 महीना हो गया, कोई सरकार एक्शन उठाई है? कोई सरकार एक्शन नहीं उठाई है, ठीक ना। तो सरकार से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक एक शिक्षित आदमी अगर कुर्सी पर नहीं बैठेगा तब तक देश का डेवलप नहीं हो सकता। आप कोई भी सिस्टम में जो मतलब शिक्षित है उसको मतलब कुर्सी से मन वंचित कर दिया जाएगा, और जो मतलब बिना मतलब कुशलता से हुए मतलब कार्य पे बढ़ जाएगा, उसको जो पैसा देगा, बोले ना आपसे कि जैसे मतलब जो घूस देगा वो उसको जॉब मिल जाएगा। तो आप बताइए वो मतलब वो सिस्टम को क्या डेवलप करेगा? सही बात है आपका। आप ही बताइए। अगर हम युवा मतलब अगर हम बैठ गए किसी कुर्सी पर, ठीक, तो हम जानते हैं कि युवा का दर्द क्या होता है, एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है, क्योंकि हम उस लाइन से गुजरे हैं। तो जो दर्द से लाइन से मैं गुजरा हूँ, तो अगर कोई स्टूडेंट मेरे सामने आएगा, मैं सपोज कीजिए कि मैं कोई अधिकारी बन गया, तो मेरे सामने जो स्टूडेंट आएगा तो मैं उसका दर्द जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उस लाइन से गुजरा हूँ। हम भी तो जो घूस दिया है वो घूसे के बारे में न जानेगा जी, वो तो घूसखोरी कर कर कुर्सी पर बैठा है, तो उसको क्या मतलब है शिक्षा से? वो लाइक पैसा इन्वेस्ट किया है जब बिजनेस, और पैसा कमाना है उसको वहाँ से, बस उसका मकसद यहीं रह जाएगा। जैसे कि अब देखते हैं कि किसी को सिविल इंजीनियर बना दिया गया, मतलब घूस दे के वो बन जाता है या आरक्षण से बन जाता है, ऐसा होता है ना। और तो इसी के कारण तो अभी देखते रहेंगे पुल बना नहीं, 2 महीना में पुल गिर गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी अभी उद्घाटन करके गए। अभी कोई हाल फिलहाल में घटना घटा था ना जी, हाँ। मुझे तो याद नहीं है। अभी मतलब न्यूज़ के चर्चा बना हुआ था कुछ दिनों से कि मतलब पुल बना और वहाँ उद्घाटन करके मुख्यमंत्री जी गए अपने आवास पर, पहले पुल फंस गया। इसका तो मेन रीज़न वही है। आप बोले ना कि कोई इंजीनियर बन गया, वो इंजीनियर बिना पढ़ाई करके ही बन गया, तो ऐसा ही ना पुल बनेगा। बिना इंजीनियर पढ़ाई करे बन गया तो ऐसा ही पुल बनेगा। अगर देख लीजिए ऐसे ही, अगर हमारे देश के जो भी अधिकारी हैं या जो भी कोई हैं, अगर बिना पढ़ाई के अगर ऐसा बनते हैं तो देश भसेगा ही भसेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। चलिए विक्की जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद।